नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तिवारी। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। बता दें कि झांसी के मऊ रानी नगर में स्थित सबसे बड़ा मेला ग्राउंड जो माना जाता है, उस पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है, जिसको लेकर के विरोध भी किया गया। नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों ने इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूरा क्या है मामला, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत की ये रिपोर्ट। झांसी जिले के सबसे बड़े नगर मऊ रानीपुर में मेला ग्राउंड के कुछ हिस्से पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हरिश्चंद्र आर्य एवं पार्षदों ने उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उक्त मेला ग्राउंड में जल विहार महोत्सव, चुनावी सभाओं समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उक्त निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए तत्काल हटाए जाने की मांग की गई। उक्त संबंध में उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया, 27 मई को सूचना मिलने पर उक्त स्थल पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्माण कार्य को रोककर निर्माण सामग्री को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही निर्माण कर रही पार्टियों में नगर पालिका को अपने अपने कागज लाकर देने को कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी ने कागज उपलब्ध नहीं कराए। यदि समय रहते उक्त मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो जन आंदोलन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इंडियन टीवी 24 के लिए झांसी से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। उसमें जो हमारे पूरे नगर की धरोहर है मेला जल विहार महोत्सव, जिसमें भरता है, क्योंकि पूर्व में 6 साल पहले उसको माननीय जिलाधिकारी गौरव दयाल जी ने उसको हम लोगों के मेले जल विहार मेले के लिए वो ग्राउंड दिया था। तो आज वहाँ बहुत भारी तादाद में कुछ भूमि माफियों ने कल उसमें दीवार बना ली और आधा चौथाई मेला ग्राउंड उसको घेर लिया। क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई तो हमने डीएम साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया और एसडीएम साहब को दिया। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुना है कि एक ही रात में उसकी बाउंड्री बन गई। हाँ, एक ही रात में पूरा शाम से लगा काम और सुबह तक बाउंड्री बन गई है और कब्जा हो गया है इस समय। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ की कब जानकारी हुई? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई। कितनी जमीन पर कब्जा हुआ? चौथाई हिस्सा, मेला जल विहार की जमीन का चौथाई हिस्सा पर। अगर वो चीज़ बन जाती है तो क्या मेला जल विहार से क्या होगा? मेला को पूरी क्षति होगी, पूरे नगर को क्षति हो। पूरे नगर का एक एक व्यक्ति उस मेला ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति क्षेत्र का हो चाहे नगर का हो, हर व्यक्ति मेला ग्राउंड में आता है और मेले का जलसा लेता है। क्योंकि वहाँ दुकानें लगती हैं, हमारी ग्राउंड है, पूरा भीड़ भाड़, चूँकि वैसे ही हमारे पास ग्राउंड कम है और मात्र एक ही ग्राउंड पूरे नगर में है हमारे यहाँ, और वो भी कुछ भूमि माफियाओं द्वारा उसमें कब्जा हो गया चौथाई। आप क्या कार्रवाई? हम लोग चाहते हैं कि उसको हटाया जाए तत्काल, और नहीं हटाया गया तो हम लोग कल नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं 12 बजे। आपार बैठक बुलाएंगे, आपार बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे और फिर प्रशासन से बात करके फिर हम, और नहीं होगी तो हम लोग अनशन करेंगे और हम लोग मौके पे जाके हमारे प्रशासन द्वारा उसको गिराया जाएगा। जमीन किस श्रेणी की है? 14 श्रेणी की ज़मीन है। चूँकि श्रेणी 14 की है, मगर मौके की स्थिति देखते हुए, जनहित की स्थिति देखते हुए, क्योंकि वो मेला ग्राउंड है, क्योंकि भूमधरी तो कई भूमधरी हमारी बालू के बीच में भी रजिस्ट्री है लोगों की, तो वो बिल्डिंग थोड़ी बनाएंगे कि बालू में रजिस्ट्री है। तो हम चाहते हैं कि वो जनहित को देखते हुए उसमें हमारी जिला प्रशासन, नगर प्रशासन मदद करे और उसको बाउंड्री को हटवाए। हम लोग ये चाहते हैं। आज नगर पालिका ये यहाँ पे नदी के साइड की ज़मीन है, वहाँ का ये प्रकरण है, और ये प्रकरण संज्ञान में आया था मेरे, और मैं वहाँ पे स्वयं गया था और उसको काम को वहाँ पे रुकवा करके आया था। उसके बाद में जो है ये तो निर्देशित किया था कि वहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरीके से अवैध अतिक्रमण वहाँ पे ना होने पाए, और उसके लिए जो है उसको बताया भी गया था कि वहाँ से जितनी भी ये है उसमें अपनी पूरी की पूरी टीम लगा करके उसको ना होने दें। तो इसमें अभी हमने दोनों पक्षों के कागज़ मंगाए हैं। जो वहाँ पे निर्माण कर रहा है वो भी अपने कुछ कागजात दिखा रहा है, नगर पालिका से भी कागज़ जिसमें मांगे हैं, तो कागज़ के होने के बाद ही स्वामित्व का निर्धारण इसमें होता है। इसका जब कागज़ हमारे पास में नगर पालिका के द्वारा भी कोई भी कागज़ नहीं दिया गया, जो निर्माण कर रहा है उसके द्वारा जो कागज़ यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, उसका अभिलेख का पूरा परीक्षण करने के बाद ही इसके बारे में कुछ बताया। यह थी प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन टीवी 24। साथ ही इंडियन टीवी 24 के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।